फ्यूचर मिलियनेयर, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग में जीएस के एक नए एपिसोड पे। मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग का टेक्निकल एनालिसिस। तो इससे पहले आई होप कि आप लोगों ने सारी लेक्चर्स को देख लिए होंगे और अपना नाम और किस जिले से हैं वो जरूर कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें तो भूल जाओगे ऐसे ही फ्री में वीडियोस पाने के लिए। तो आप लोग एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं तो लाइक करके अपना नाम और किस जिले से वो लिख देना कि डायरी में नाम नोट होने का ये फायदा है ना यार कि जो भी क्वेश्चन करोगे फ्यूचर में उसका प्रायोरिटी बेस पे अपनी टीम जो है आपको रिप्लाई देगी, कोई भी इशू आए। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो फ्रंट जो सबसे फर्स्ट है उसको क्लिक कर लेना है आपको, ठीक ना। जब आप क्लिक करोगे सबसे ऊपर वाले को तो ऐसे कुछ खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्रिप्टो पे चले जाना है, इंडेक्स है फिर स्टॉक से फिर क्रिप्टो है। तो क्रिप्टो पे क्लिक करते हैं अपन लोग तो ऐसा कुछ चार्ट खुल के आ जाएगा। जब ऐसा चार्ट खुलेगा तो तुमको यहाँ पे एक कैंडलस्टिक दिख रहा होगा, उसको तुमको क्लिक कर देना है। तो इससे पहले अपन लोग मैं समझा दूं अगर, तो मैंने इससे पहले सारी क्लासेस में एक एक चीज सिखा दिया था। इससे पहले मैंने बताया था कि ट्रेडिंग व्यू यूज कैसे करना है, तो एक एक चीज बताया गया है। मतलब हम फिर बताओ थे कि इतना आसान भाषा में क्रिप्टो ट्रेडिंग कोई नहीं तुमको सिखाया होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले बताते हैं कि दो ट्रेडिंग था, मैंने बताया था इससे पहले कि स्पॉट ट्रेडिंग पहला था और दूसरा था फ्यूचर ट्रेडिंग। तो दोनों में तुम लोगों को क्या चूज करना है, स्पॉट ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हो इसको, और जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो क्या है, वो भैया इंट्राडे ट्रेडिंग बोल सकते हो। इसमें तुरंत जल्दी प्रॉफिट आप लोगों को कमाना है। अब आप बोलोगे कि सर हम लोग नए हैं, हम लोग क्या करें। तो अगर तुम लोग नए हो तो स्पॉट ट्रेडिंग करो, अगर बाकी तुम अगर पूरे सीरीज को देखना चाहते हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग करो, ठीक ना। क्योंकि इस सीरीज में मैं एक एक चीज सिखा दूंगा, हर एक चीज सिखा दूंगा कैसे ट्रेड लेना है, कैसे, मतलब बोल रहा हूं ना भाई कि क्रिप्टो ट्रेडिंग का पेड कोर्स में भी उतना बढ़िया तुमको नहीं मिलेगा जो चीजें मैं तुमको इसमें बताने वाला हूं। तो इसमें मैं बताने के वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात समझेंगे ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं। अपन लोग सीखेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं, भैया टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर आप लोग सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे। और सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लेंगे तो भैया हम लोग सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मूविंग एवरेज सीखेंगे, 50 और 200 पे कैसे लगाना है, आरएसआई सीखेंगे, एमएससीडी सीखेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, चार्ट पैटर्न्स, और फिर सीखेंगे हम लोग कि भैया सेंटीमेंट की बेसिस पे जो बाइंग सेलिंग है उसको कैसे हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें सीखेंगे। और देखो टेक्निकल एनालिसिस है कि अगर तुम पूछोगे मेरे से कि सर ठीक है टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं हम लोग, तो ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर मैं एकदम आसान भाषा में सिखाऊं तुमको तो ऐसे समझोगे तुम्हारे क्लास में दो लोग हैं, पहले का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। अब ये इन्होंने क्या किया, ये 8 में पढ़ रहे हैं अभी, और इन्होंने क्या किया कि क्लास 6 भी टॉप किया था, क्लास 7 भी टॉप किया था, क्लास 8 भी टॉप किया था। अब आया क्लास 9। तो क्लास 9 में अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक बात बताओ कौन है जो टॉप कर सकता है, कौन है जिसको टॉप करने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो तुम क्या कहोगे, भैया राम और श्याम। तो मैं बोलूंगा यार बुड़बक तुमको कैसे पता कि राम और श्याम ससुरा टॉप करेगा। तो बोलोगे कि सर पता है ये 6 में 7 में 8 में यही लोगों ने टॉप किया था। तो यहां पे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुमने खुद दे दिया भैया, मतलब कि पुराने आधार पे तुमने नए प्राइस जो नया टॉपर से उसको गेस किया। तो सेम टेक्निकल एनालिसिस यही है। टेक्निकल एनालिसिस अगर मैं कोई पूछेगा कि भैया टेक्निकल एनालिसिस क्या है, तो टेक्निकल एनालिसिस यही है कि पुराने प्राइस के आधार पे नए प्राइस को बताना ही टेक्निकल एनालिसिस है, बस कुछ नहीं। मतलब पुराना एनालिसिस देख के हम लोग नए प्राइस का अनुमान लगाएंगे और वही है टेक्निकल एनालिसिस। बस तुमको यही सीखना था, समझ गए। तो अब आ जाओ सिखाता हूं। अब यहां पे क्लिक करोगे भैया तो कैंडलस्टिक खुल जाएंगे और यहां से अपन लोग बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक। अब बड़ा कर लेंगे। अब आप बोलेंगे सर कि मैंने इससे पहले ट्रेडिंग व्यू में एक एक चीज बता दिया था कैसे देखना है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो सबसे पहले ना अगर तुम नए हो तो तुमको 4 आवर 1 वीक या फिर 1 मंथ के नीचे नहीं देखना है, ठीक है। कैंडलस्टिक जो होती है ना सर वो क्लियर, मतलब दिन भर के इमोशंस को कैंडल ली रहती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कैंडलस्टिक है ये, ठीक ना, मान लो कि एक कैंडलस्टिक है, ये क्या है, तो आप बोलोगे कैंडलस्टिक है, ये आपको कैंडलस्टिक दिख रही है बट मेरे को एक भावना दिख रही है। तो बोलोगे सर ये भावना कहां से आ गई इसमें, हम तो रिंकिया को प्यार करते थे। तो बेटा भावना ये चीज बोल रही है कि भावना है, मतलब ये बताएगी तुमको कि भैया डर था या फिर लालच था। देखो स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट, ये दो ही चीजों से चलता है, या तो डर से चलेगा या तो लालच से चलेगा। अगर लोग डरे हुए हैं तो लोग सेलिंग करेंगे, जैसे इस टाइम हो रहा है, लोग स्टॉक मार्केट में डरे हुए हैं तो लोग ज्यादा ज्यादा माल बेचेंगे, और जब कोई ज्यादा ज्यादा माल बेचेगा तो कैंडल जो है वो रेड मिलेगी। अगर मैं मान रहा हूं बबुआ कि तुम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो और एक रेड कैंडल अगर दिख रही है तुमको, तो तुम यही ना बोलोगे कि दिन भर लोग डरे हुए थे, कोई बाइंग कर ही नहीं रहता, ऑल आर सेलिंग, सभी लोग सेल पे सेल कर रहे थे। अगर मैं बोलूं कि यही जो कैंडलवा है ये ग्रीन बन गई, अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो क्या अपन लोग क्या सोचेंगे कि भैया अगर ग्रीन कैंडल बनेंगी तो हम लोग यही सोचेंगे कि यार आज दिन भर बाइंग हुई है दबा के,
ठीक ना, दिन भर बाइंग हुई है ना कि सेलिंग। तो इतना चीज समझ गए कि बाइंग और सेलिंग में जो डिफरेंस है, आई होप कि समझ गए होगे, ठीक ना। तो ये चीजें हैं। तो ये जो कैंडल स्टिक, अगर मैं 15 मिनट का कैंडल देख रहा हूं, एक कैंडल, तो समझ जाना कि ये 15 मिनट का सिर्फ कैंडल नहीं, ये 15 मिनट का इमोशन है। अगर मैं 1 मिनट का कैंडल देख रहा हूं टाइम फ्रेम पे लगा के, तो 1 मिनट का कैंडल नहीं, ये 1 मिनट का बायर और सेलर जो अपन लोग हैं उसका ये क्या है, ये पूरा इमोशन से ये भाव है। अगर मैं डर रहा हूं तो मैं बेचूंगा, मैं ग्रेडी हूं, मैं लालची हूं तो मैं खरीदूंगा, दैट्स इट। कुछ नहीं समझना है तुमको, समझ गए। तो ये सारी चीजें ऐसे ही स्टॉक मार्केट जो है वो वर्क करता है। कोई डरता है तो कोई खरीदता है, और कोई खरीदता है तो कोई डरता है, और उसी हिसाब से कैंडल स्टिक का जो है वो फॉर्मेशन होता है। और ये समझ जाना कि जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना ही क्लियर तुमको मार्केट में नॉइस कम दिखेगा, उतना ही क्लियर मार्केट तुमको दिखेगा। तो मेरा अगर मैं बोल रहा हूं कि जितनी बड़ी कैंडल होगी, तो इसका मतलब मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जितनी बड़ी कैंडल होगी, ये मतलब मेरा नहीं है कि भैया कोई बड़ा कैंडल, जैसे यहाँ पे देखो ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, बड़ी सी रेड कैंडल है, तो मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता हूं कि बड़ी कैंडल होगी तो मेरा मतलब है कि बड़ा कैंडल। नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम फ्रेम। अगर भैया 1 डे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो तुमको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अगर तुम 4 आवर में देखोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। फिर अगर 1 वीक में देखोगे तो और ज्यादा क्लियरिटी होगी। मतलब कि जितने बड़े टाइम फ्रेम में तुम चार्ट्स को देखोगे उतना ही ज्यादा तुमको क्लियरिटी चार्ट्स में दिखने वाली है, ये समझ जाना तुम, ठीक ना। तो और देखो, अब अगर तुम स्टार्टिंग में हो तो मैंने बताया 4 घंटे देखना, 1 डे के टाइम फ्रेम में देख लेना, 1 वीक में देख लेना, और 1 मंथ में देख लेना, अगर बिना कोर्स किए। अगर बाकी तुम ये कोर्स कर ले रहे हो जो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, और बाकी अगर तुमको मोबाइल से ट्रेडिंग सीखना है ना यार, तो ज्वाइन कर लेना जाके, टेलीग्राम ग्रुप पिंड कमेंट में होगा, और वहां पे ज्वाइन करके, और मोबाइल से ट्रेडिंग कैसे करना है, बाइंग सेलिंग सारी चीज उसमें बताई गई है, ठीक। तो देखो, तुमको अगर नए हो तो 4 घंटे 1 डे और 1 वीक में देखना। अब ये देखो, आ जाओ कैंडल स्टिक समझाता हूं। मैंने सारी चीजें तुमको समझा दिया। अब मैंने एक तुमको एग्जाम्पल दिया था कि पास्ट से कैसे पता चलता है, पास्ट से कैसे पता चलेगा भैया क्या होने वाला है, पास्ट से कैसे पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अब एक चीज देखो तुम, यहां पे मैं सिखाता हूं तुमको, कहा गया पेन, ठीक है। अब ये देखो पास्ट से क्या होने वाला है। अगर मैं यहां पे एक लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ओके, एक काम करते हैं, एक्चुअल की लाइन खींच देते हैं ना यार, ये मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लो, ओके, कोई ना, ओके, एक लाइन है, ठीक ना, ये लाइन है, इस लाइन को ध्यान से देखना। तो बोलोगे कि सर एक बात बताइए, ये जो लाइन है, जो ट्रेंड लाइन है, ये अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुमको एक चीज दिख रहा है कि इस लाइन के पास से एक बड़ा मूवमेंट बना है, ठीक ना। इस लाइन के पास से एक बड़ा मूवमेंट दिखने को मिल रहा है, ठीक ना। ये लाइन देखो, ये जो लाइन है, यहां से एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन में 1 डे के टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा मूवमेंट है। 50,000 से सीधे देखोगे तो 75,000, मतलब लगभग में 30%, ठीक ना, 30% का गेन तुमको दिखेगा इसमें। तो यहां पे फिर देखो, फिर मार्केट नीचे आया तो फिर इसने इस लाइन का रिस्पेक्ट किया, इस लाइन का रिस्पेक्ट किया, मतलब इस लाइन से टकरा के फिर मार्केट ऊपर गया। अब बोलोगे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, क्या आप बोल सकते हो कि सर झूठ बोल रहे हो, हम लोग नहीं मानते हैं कि पास्ट से जो है वो इंपैक्ट पड़ता है, ठीक ना। तुम बोल सकते हो कि सर आप जो है पास्ट से इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं पड़ता है तो टाइम फ्रेम में चेंज कर देता हूं, 1 डे के टाइम फ्रेम से मैं आ जाता हूं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ओके वेट अ मिनट, अपन लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गया, ठीक ना। तो ये देखो, अगर यहां पे देखोगे तो मैंने टाइम तो चेंज कर दिया, बस इस ट्रेंड लाइन का जो रिस्पेक्ट है और बढ़ गया। मतलब कैसे, अब ये देखो, यहां पे ध्यान से देखो, 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर तुम देख रहे हो ट्रेंड लाइन को, तो ये देखो यहां से मार्केट ऊपर, फिर मार्केट आया, फिर यहां इसने रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे आया इसी जोन में, और इसी यहीं से ऊपर जा रहा है। मतलब कि ये कह सकते हैं सर कि अगर जो पुराना है, मैंने वही बताया, जैसे तुम राम और श्याम को देख के ये बता रहे थे कि मार्केट ऊपर जो टॉपर होंगे वही होंगे, ऐसे ही अगर कोई मार्केट यहां से उठाए तो तुम बोलोगे कि सर जब इस पे फिर आएगा तो फिर यहां से उठ के जाने की संभावना है। और ये संभावना तब तक है जब तक कोई बड़ी घटना घटित नहीं होती है। अगर राम और श्याम का एक्सीडेंट नहीं होता है तो टॉपर वही बनेंगे। सेम अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है सर, तो अगर कोई बड़ी वर्ल्ड में कोई वार या फिर कोई बड़ी घटना नहीं होती है तो फिर मार्केट यहीं से लौट के जाने वाला। तो देखो यहां से मार्केट आया, यहां पे फिर लड़ा और फिर बूम, मतलब डबल, सीधे डबल भैया, 50,000 से सीधे 1 लाख, समझ गए। तो ये देखो, ये होता है ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करना, मतलब यहां से यही होता है टेक्निकल एनालिसिस, और कुछ नहीं है। अगर यही सेम चीज अगर मैं इसको उठाऊं ऐसे और अगर इसको ऊपर कर दूं, सॉरी ठीक है, अगर मैं इसको ले जाके, अरे यार, अगर मैं इसको ले जाके यहां पे कर देता हूं, ठीक है, ऊपर कर देता हूं,
तो ये देखोगे अगर मैं इसी चीज को ऊपर कर देता हूं तो तुम साफ देखोगे कि ये सिर्फ न कि सपोर्ट को, न कि सिर्फ प्राइस को बढ़ाने में मदद कर रहा है, बल्कि बार बार यह एक रेजिस्टेंस को भी बता रहा है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, जहां से मार्केट लड़के नीचे आ जाए। तो तुम लोग देख रहे हो यहां पे कि अगर मार्केट यहां से ऊपर गया तो फिर लड़के नीचे आया, फिर इसी में से लड़के नीचे आया, फिर इससे लड़के नीचे आया, फिर इससे लड़के नीचे आया, फिर ऐसे 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 और फाइनली ब्रेकआउट दिया। तो ये आप लोग समझते हैं भाई, रेजिस्टेंस पे अगर कोई ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट ऊपर जाना है। तो मतलब कि मार्केट भैया ट्रेंड का जो है, हम अपन लोगों ने जो लाइन खींचा, मार्केट उसका सपोर्ट कर रहा है। तो क्या मार्केट सपोर्ट कर रहा है? मार्केट कहां से चल रहा है? तो मार्केट हम लोगों से चल रहा है। तो अपन लोग को पता है, देखो बिटकॉइन पूरे वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड होता है भैया, तो सभी लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लिक किया हुआ है। अब यहां पे आ रहा है तो सबको पता है कि खरीदना है, सबको पता है यहां पे आ रहा है तो बेचना है। तो मतलब कि जब चीजें सबको पता है खरीदना है और सबको पता है बेचना है, तो लोग भैया इमोशंस में बाई करेंगे। जब यहां पे आएगा तो सभी लोग बाई करेंगे, बाई करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब कोई भी चीजें बार बार बाई होंगी तो उसमें पंप आएगा। तो यही रीजन होता है कि प्राइस सपोर्ट से आके ऊपर चला जाता है और जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर से जब रेजिस्टेंस पे जाता है तो नीचे चला जाता है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे भैया हैवी प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। तो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से एक चीजों को समझना। बट ये हमेशा काम नहीं करता है, जैसा कि मैंने बताया, ये काम तभी करेगा जब कोई बड़ी न्यूज, बड़ी कोई खबर, ऐसी खबर कोई ना आए जिससे कि भैया कुछ बड़ा चीज होने वाला हो। समझ गए? तो ये समझ लो, ये देखो मैंने ऑलरेडी तुमको बोला था कि जितना तुम नीचे जाओगे उतना ज्यादा नॉइज बढ़ता जाएगा, और जितने बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे उतना तुमको बेटर समझ में आने वाला है। तो अगर मैं इसका 4 आवर से चेंज करके, अगर अभी मैं जस्ट इमेजिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दूं, तो नॉइज देखो, इसमें तुम्हारा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा उतना, इसमें तुम्हारा सपोर्ट रेजिस्टेंस उतना काम नहीं करने वाला है। ये देखो बहुत ज्यादा नॉइज हो गया, देख रहे हो, तुम समझ नहीं पाओगे। इस कैंडल्स को देखो, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर मैं इसको फिर अभी 1 मिनट से हटा के सीधे मैं 1 वीक कर दूं तो देखो तुम्हें नॉइज समझ में आएगा। देख रहे हो, तुमको कैंडल ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहे हैं कि भैया यहाँ पे सपोर्ट बना, इधर रेजिस्टेंस बना, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, एक न्यूज का इंपैक्ट है। जब जहां न्यूज का इंपैक्ट आ जाए वहां पे भैया टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है, वहां पे अपन लोग न्यूज बेसिस ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं जिससे अपन लोग समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे। तो इसमें भी देखो ट्रेंड होता है। इसमें देखो मार्केट कोई भी हो, मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड काम करते हैं। पहला होता है क्या, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में क्या हुआ कि मार्केट ऐसे 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 तुमको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। दूसरा क्या होता है, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, तुमको मार्केट ऐसे 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 नीचे आते हुए दिखेगा। और तीसरा जो होता है वो एक रेंज में जो है मार्केट बाउंड हो जाता है, मतलब एक रेंज में ही मार्केट चलता है। इसको अपन लोग साइडवेज मार्केट बोलते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, साइडवेज मार्केट। ये भैया ऐसे 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 एक रेंज में चलता है। बट इसमें भी एक चीज है कि अगर मान लो कि अगर नीचे से मार्केट अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा था, अब मार्केट जो अप ट्रेंड में चल रहा था, जो मार्केट ऊपर जा रहा था, ये मान लो कि एक मार्केट ऊपर जा रहा है, बट अचानक ये क्या हुआ, साइडवेज चला गया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहां पे 70% उम्मीद होता है कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि भैया ये ऊपर तो बहुत तेज जा रहा था। अब ऐसे समझो कि कोई लड़का है, वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था। अब तेजी से दौड़ के जाके अचानक 1 किलोमीटर जाने के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे चलने लगता है। तो क्या बोलोगे तुम, क्या वो फिर 1 किलोमीटर का रेस जो है उसको कंप्लीट कर पाएगा? तो सिंपल सी बात है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो थक चुका है। अब वो भैया धीरे धीरे चल रहा है, अब इसका मतलब वो आराम करेगा। तो सेम चीजें होती हैं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और तुम्हें अगर कंसोलिडेशन ऐसे ऐसे करने लगे तो मार्केट नीचे जाता है। और सेम डाउन ट्रेंड में अगर कोई चीजें गिरते आ रही हैं, गिरते आ रहा है मार्केट, और फिर भैया तुमको पता चला कि साइडवेज हो गया है, तो यहां से मार्केट जो है वो नीचे आने की संभावना, ऊपर जाने की संभावना होती है, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था। तो ये था, ये जो चीजें थी वो क्या थी, मार्केट 3 तरह से ही मूवमेंट देता है। और देखो इसमें जोन होता है, 3 जोन होता है। जैसे मैंने बताया कि मार्केट 3 तरह से काम करता है, वैसे ही सेम पहला होता है डिमांड जोन, दूसरा होता है सप्लाई जोन, और तीसरा होता है कंसोलिडेशन जोन। ठीक ना? वहां पे मार्केट जो है वो न आगे बढ़ता है ना, यहाँ पे ऐसे एक रेंज में बॉन्ड हो जाता है। ठीक ना? सेम चीज वही है। इसको मान लो रेजिस्टेंस है, ये मान लो सपोर्ट है, और ये मान लो कि साइडवेज मार्केट है। तो सेम चीजें हैं। ये बार बार मैं आगे जाके इन वर्डों का यूज करने वाला हूं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं। ठीक, होप की चीजों को समझ गए होगे मैं क्या बताना चाहता था। मैं आज यही बताने वाला था तुम लोग को इस क्लास में कि अपन लोग टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या सीखने वाले हैं, और जो कैंडल है वो क्या होती है, कैसे काम करती है। नेक्स्ट में हम लोग ट्रेंड एनालिसिस सीखेंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, सारी चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए वीडियो बनने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।